शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। In Jammu and Kashmir's Pulwama, the forces zeroed in on 3 terrorists. Struck 9 terror camps across the line of control on 7th May under Operation Sindoor. पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो सारे टेररिस्ट देवदार के घने जंगलों के रास्ते के जरिए आए थे और रिपोर्ट का मानना यह है कि किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के 22 रन पहुंचे, जिसमें आतंकों की संख्या 5 बताई जा रही है। और रिपोर्ट ये क्लियर करती है कि इस अटैक में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय टेररिस्ट इन्वॉल्व, जिसमें भी 2 टेररिस्ट का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन 3 टेररिस्ट का स्केच जारी कर दिया गया है। ये 3 टेररिस्ट आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया गया है। अब ऐसे में यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे हमको बताया जाता है कि हम इतने सुरक्षित हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम इतनी ताकतवर है, फिर भी 5 आतंकी देवदार के जंगल के रास्ते के जरिए वो कैसे एंट्री ले लेते हैं। इस पे डिफेंस सिस्टम पर सवाल होना चाहिए। हालांकि इस अटैक में शरद पवार ने सर्वदलीय बैठक में शाह राजनाथ के पारंपरिक दृष्टिकोण की सराहना की। तो रविवार की इस सर्वदलीय बैठक में होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको स्वीकार किया है कि हाँ, हमारी सरकार से चूक हुई है। ऐसे कब तक हमारी सरकार से चूक होती रहेगी और इन मासूमों की जान जाती रहेगी। ये 2019 में हुए आतंकी हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। ये पहलगाम का अटैक बहुत सोच समझ कर किया गया है। ये ऐसे टाइम पर अटैक हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर थे और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के विजिट के दौरे पे। पहलगाम के 22 रन घाटे में मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दिया और 26 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। अटैक होने के बाद इंडियन आर्मी 20 मिनट में वहाँ पे रेस्क्यू किया और इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी संगठन के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ली है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। सैफुल्लाह खालिद टेररिस्ट को पाकिस्तान की आर्मी उसको इतना मानती जानती है कि जब वो कहीं से जाता है अपने पाकिस्तानी आर्मी के पास, तो पाकिस्तानी आर्मी इसको फूलों से स्वागत करती है, क्योंकि यह पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को बहुत मदद करता है और साथ ही यह पाकिस्तानी आर्मी को भारत के खिलाफ भड़काता रहता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीना पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर गांव में पहुंचा था। वहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां उसे बुलाया गया और उस भाषण में उसने पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन के खिलाफ भड़काया था। तब जम्मू कश्मीर में लश्कर और TRF यानी कि गुट द रेजिडेंसी फ्रंट इन आतंकी गतिविधियों को यही अंजाम दे रहा था। और पाकिस्तान की एक बात आपने नोटिस की होगी, पाकिस्तान हमेशा उसी टाइम पे अटैक करता है जब कोई भी विदेश का बड़ा नेता इंडिया में विजिट के लिए आता है। जैसे पहलगाम के अटैक के समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट कर रहे हैं और इससे पहले 2000 में अनंतनाग जिले के चिट्ठी सिंहपोरा गाँव में 36 सिख लोगों का नरसंहार किया गया था और ये अटैक 20 मार्च 2000 की रात में किया गया था। और उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 23 से 25 मार्च तक भारत के दौरे पे थे। तब उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इसी तरह 14 फरवरी 2002 को जम्मू कश्मीर के कालूचक में टेरर अटैक हुआ था और इस अटैक में 3 आतंकवादियों ने हिमाचल के रोडवेज के बस को निशाना बनाया था और इस अटैक में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद आतंकी सेना पारिवारिक क्वार्टर में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दिया और इस अटैक में 23 लोगों की जान गई थी, जिसमें 23 बच्चे, 8 महिलाएं और 5 सैनिक शामिल थे। और ये भी टेररिस्ट अटैक उस टाइम पे किया गया था जब अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना बीरोका भारत में विजिट करने आई थी। तो इस पहलगाम के अटैक में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से 6 लोग, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के 3, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल और उड़ीसा से एक टूरिस्ट और एक नेपाल का टूरिस्ट भी मारा गया और इसमें 17 लोग इंजर्ड हुए। महाराष्ट्र के 5 लोग इंजर्ड हुए, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के 2 लोग, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नेपाल का एक तो पाकिस्तान ऐसे ही अपने अंदर बैठे बैठे साजिश रचता रहता है और एक दिन वो इंडिया पर अटैक कर देता है। कहीं 27 लोग मारे जाते हैं, कहीं 42 लोग मारे जाते हैं। 2000 से आज तक न जाने कितने अटैक्स हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, मार्च 2000 अनंतनाग मिनोरिटी सिख कम्युनिटी अटैक इन देयर विलेज एट नाइट, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 2000 में ननवान बेस कैंप पर अटैक किया गया था जिसमें 32 लोगों की जान गई थी। जुलाई 2001 में अनंतनाग पिलग्राम टारगेटेड ड्यूरिंग यात्रा के दौरान 13 लोगों की मौत हुई थी।
October 2001, Jammu Kashmir State Legislature Complex, सुसाइड अटैक ऑन गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन श्रीनगर, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई अगस्त 2002, चंद्रवारी बेस कैंप, 2 अटैक्स ऑन अमरनाथ यात्री, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। नवंबर 2002, लोअर मुंडा साउथ कश्मीर, IED ब्लेड ऑन नेशनल हाईवे, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। 23 मार्च 2003, पुलवामा, इस हत्याकांड में 11 वुमेन्स एंड 2 चिल्ड्रन शामिल थे, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। 13 जून 2005, पुलवामा मार्केट प्लेस, कार बॉम्ब आउटसाइड स्कूल, जिसमें 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और 16 लोगों की मौत हुई थी। 12 जून 2006, कुलगाम, नॉन लोकल वर्कर्स नेपाली एंड बिहारी टारगेटेड, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। 2008, 26/11 अटैक, वो सब मैंने जितनी अटैक्स बताया वो इंडिया के बॉर्डर यानी कि जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन ये 2008 यानी कि 26/11 अटैक ये इंडिया के बीच में हुआ। 10 जुलाई 2017, कुलगाम, बस कैरिंग यात्री अटैक, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी। 2014 से पहले बीजेपी सरकार ये बोल रही थी कि आतंकवादी इंडिया में एंटर कैसे करते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका। लेकिन 2014 से अब तक बीजेपी की सरकार है। 2014 से अब तक कितने अटैक्स हुए इंडिया पे? 2017, 2019, फिर 2025। फिर भी सवाल वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हम कब तक अपने आप को सुरक्षित महफूज नहीं समझेंगे, कब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, कब तक ऐसे अटैक्स हम पर होते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि 2014 से पहले डिफेंस के पास इतना ताकत नहीं था और इंडियन आर्मी के पास कोई भी पाकिस्तानी अटैक करता था तो इंडियन आर्मी को परमिशन लेना पड़ता था, फिर जाके वो गोली चला सकता था। लेकिन 2014 के बाद आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी के पास जो भी सिचुएशन जैसा आता है उसका मुंह तोड़ जवाब देती है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे अपने इंडियन आर्मी पे पहले भी पूरा भरोसा था और अभी भी पूरा भरोसा है कि उनके रहते हमको या हमारे देश को कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ कमी जरूर है, जिसके कारण हम मासूमों की जान जाती है। इस पे ध्यान और सुधारने की जरूरत है। फिर भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये एक्शन लेना चाहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरी भारत की इच्छाएं हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी की इस बार पाकिस्तान को ऐसी यातनाएं देने की जरूरत है जिससे कि वो 7 जन्मों तक ना भूल पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।